आप तो जानते हैं कि महारानी पद्मावती को लेकर बहुत कुछ जो है फिल्म के जरिए विवाद की स्थिति बनी थी और काफी चर्चित नाम है। तो सवाल जब भी आएगा यहां से तो ऊपर ऊपर से नहीं आएगा, गहराई में जाएगा। ठीक है, तो पद्मावत महाकाव्य जो कि एक अवधी भाषा का ग्रंथ है और इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। थोड़ा सा मैं पद्मावत महाकाव्य के बारे में बता दूं। पद्मावत महाकाव्य के श्रृंगार खंड के अंदर जो 58 अध्याय हैं, उस 58 अध्याय के अंदर जो नखशिख खंड हैं उसमें महारानी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन मौजूद है। ठीक है, इसी पद्मावत महाकाव्य को लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने। पूरा का पूरा ये पद्मावत महाकाव्य जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। और मलिक मोहम्मद जायसी का भी थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। ये हिंदी साहित्य के एक महान कवि माने जाते हैं हिंदी साहित्य में, लेकिन इनके वास्तविक जीवन को अगर झांक के देखा जाए तो ये एक दमना थे। दमना का मतलब होता है दलाल। उस समय सुल्तानों के लिए जो रनिवास में दासियां कनीजे या लड़कियों को सप्लाई करने का जो काम होता था वो ये लोग करते थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य के जरिए इस कहानी की कितनी बैंड बजाई होगी। भले हिंदी साहित्य में इनका सम्मान हो, लेकिन हम इतिहासकार पद्मावत महाकाव्य को पर भरोसा नहीं करते और उस पर विश्वास नहीं रखते। ठीक है, विश्वास नहीं रखने का दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण यह है कि महारानी पद्मावती का जो जौहर हुआ था, साथियों इधर ध्यान दीजिए, महारानी पद्मावती का जो जौहर हुआ था वह 26 अगस्त 1303 ईस्वी को हुआ था। और यह पद्मावत महाकाव्य, इसका जो पहला सर्ग है, पहला जो खंड है, वह शेरशाह सूरी को समर्पित है। यानी शेरशाह सूरी के समय लिखा गया ये। और शेरशाह सूर का जो समय है वह 1540 से लगाकर 1545 के बीच में है। अब आप जरा सोचिए, जौहर हुआ 1303 में, बंदा लिख रहा है 1540-45 में। हम इस कहानी पर यकीन कैसे करें? नहीं कर सकते। कोई भी इतिहासकार पद्मावत महाकाव्य पर यकीन नहीं करता। ठीक, तो चलिए, यह प्रमाण तो होते हुए भी इतिहास के कोई काम का नहीं। चलिए आगे का प्रमाण बात करते हैं।